This conference will now be recorded. Like what is deploy static website via S3। तो आप वाया स्टोरेज के भी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी तक आप किस तरीके से वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे थे? EC2 इंस्टेंस के थ्रू। बट EC2 इंस्टेंस के थ्रू अगर आप वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं तो क्या इशू आता है? इशू नहीं आता कि वो एक कंप्यूट सर्विस है। कंप्यूट का मतलब है कि आपको उसके अंदर एक सर्वर बनाना ही पड़ेगा और उस पर आप किसी भी टाइप्स का कोई भी वर्क एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब वेबसाइट भी हमारी क्या टू टाइप्स की होती है। एक वेबसाइट होती है हमारी स्टैटिक और सेकंड होती है डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो एक फिक्स हो जाती है। और डायनामिक के अंदर आप कंटिन्यूसली अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। S3 पे डायनेमिक क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि S3 में कोई भी चेंजेस करने के बाद हमें पब्लिक राइट्स इनेबल करने होते हैं। तो अगर डायनेमिक हमने एक डॉट भी चेंज करा तो बार बार हमें उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक पब्लिक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं है बार बार। ठीक है, और यूआरएल भी चेंज होता रहेगा मेरा। इसलिए हम यहाँ से जो है वेबसाइट जो डिप्लॉय कर सकते हैं वो हम स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पहला है हमारा डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट वाया S3। सेकंड जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, इनेबल क्लाउड ट्रेल। अब क्लाउड ट्रेल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स। तो Amazon क्या करता है? लास्ट 90 डेज की एक्टिविटीज को अपने पास स्टोर करके रखता है कि आपने लास्ट 90 डेज में क्या क्या वर्क क्लाउड पे करा है, क्या रिसोर्सेज बनाई हैं, क्या रिसोर्सेज डिलीट करी हैं। सारी चीज की इंफॉर्मेशन 90 डेज तक की रखेगा, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड ट्रेल। अब आता है कि अगर हमें अबव 90 डेज चाहिए तो हम क्या करेंगे? मैं आज से देखना चाहता हूँ कि आज से 6 महीने पहले मैंने क्लाउड पे क्या काम करा। वो इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम अपना ट्रेल बना के रखते हैं कि हम अपने क्लाउड की एक्टिविटी लॉग्स जो है वो सारे के सारे लॉग्स हम अपने पास स्टोर कर सकें। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर तो 90 डेज का रख ही रहा है, बट मुझे अपने पास भी रखने हैं अबव 90 डेज, तो उसके लिए मुझे अपना कस्टम ट्रेल बनाना पड़ेगा। सो क्लाउड ट्रेल बेसिकली यूज फॉर द स्टोरिंग अ लॉग। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन? 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपका एक और आता है। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ IAM यूजर्स। IAM यूजर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने कल एक टास्क भी दिया था, इस बैच में नहीं, डेवऑप्स बैच में, कि आपको विदाउट IAM रोल्स क्लस्टर डिप्लॉय करना है। वो तभी हो पाएगा जब आपको IAM यूजर के बारे में पता हो। तीसरा पॉइंट है मैप S3 ड्राइव। हेलो हेलो यस जी। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हाँ, सर, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई है सर शायद। ऑन है रिकॉर्डिंग। ओके ओके, सॉरी सर। ओके, मैप S3 ड्राइव विद सिस्टम। सेकंड, एक और पॉइंट है कि मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं क्लाउड पे जाऊं और डेटा अपलोड करूं। मैं चाहता हूं जैसे C ड्राइव D ड्राइव आ रहा है, इसी तरीके से मेरी क्लाउड की ड्राइव भी मेरे लैपटॉप में आ जाए। मैं अपने लैपटॉप पे डेटा रखूं और वो डेटा ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर जाए। कहां पर? क्लाउड पे। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो हम वन बाय वन कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट प्रोसेस, डिप्लॉय अ वेबसाइट। सेकंड, enable a cloud trail. Fourth, IAM user. And fifth is map S3 drive. So now guys, how to deploy static website? Static website deploy करने के लिए कि एक चीज ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अ स्टोरेज। आप एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे। गॉट इट द पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, कि अगर आप अपने स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आपका जो डोमेन नेम है, लाइक योर डोमेन, यू कैन बाय अ डोमेन इज xyz.com।
आपने xyz.com कोई डोमेन बाय करा है वाया GoDaddy, तो आपकी स्टोरेज भी xyz.com के नाम से ही होनी चाहिए। गॉट इट एवरीवन? जिस नाम से आप वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं डीएनएस नेम से, आपकी स्टोरेज भी क्या है, उसी नेम से ही अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर एवरीवन? पॉइंट नंबर 1। देन अब आपको अगर इसमें नेमिंग कन्वर्जन करना है तो यू यूज अ रूट 53। आप रूट 53 का यूज करिए और विद द हेल्प ऑफ रूट 53 क्या करेगा, एक तरफ तो इस वेबसाइट स्टोरेज को एक्सेस करेगा यहां पर, और इस नाम से इसको आउटसाइड में एक्सेस करा देगा। अब आपने जो भी वेबसाइट यहाँ पे बनाई है वो किस नाम से पब्लिश हो जाएगी बाहर, xyz.com से। So how to deploy a static website via S3? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, I'm just go to the portal and open up Freenome, एंड मेरे पास एक डोमेन है, द डोमेन नेम इज, कोई भी हम डोमेन देख लेते हैं, जो भी डोमेन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा, माई डोमेन्स। तो मेरे पास एक डोमेन है iccpinfo.ml। गॉट इट गाइस? आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज डोमेन्स एंड नेम सर्वर्स एंड यूज अ कस्टम नेम सर्वर्स। मैं यहाँ पर कस्टम नेम सर्वर्स यूज करना चाहता हूँ। तो माई डोमेन नेम इज iccpinfo.ml। मैं क्या करूंगा, हम जस्ट गो टू द EC2 एंड सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ रूट 53 कि मैं जो स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहता हूँ मैं उसको पर्टिकुलर इस नेम से एक्सेस करना चाहता हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द होस्टेड जॉन, create hosted John, give the name iccpinfo.ml and this is my public hosted John and create. After getting it, give me the name server record. I'm just copy this name server records and paste in this location. Okay, ये प्रोसेस हमने पहले भी करा हुआ है। हिमांशु, सौमित्र, इज इट क्लियर? एक चीज ध्यान रखें कि कभी आप डोमेन नेम अपडेट करेंगे तो आखिरी में डॉट नहीं होना चाहिए। नाउ चेंज नेम सर्वर्स। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप्स कि मैंने अपने डोमेन के राइट्स गो फ्री नोम से कहां पर ट्रांसफर कर लिए हैं, रूट 53 में। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट कि मैं इसी नाम से एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करूंगा। नाउ जस्ट गो टू द S3 स्टोरेज and create a bucket. The name of the bucket is, क्या था नेम, iccpinfo.ml. And Mumbai location, I'm creating a Mumbai location, give the public access, object write all public access. I'm not enable a versioning and now create. Clear the point number 1, everyone? अब आपके पास आता है कि आपको अपनी वेबसाइट पब्लिश करनी है। तो वेबसाइट के अंदर एक आपके प्राइमरी पेज होता है जिसको हम बोलते हैं index.html। नाउ कि सपोज करिए कि आई एम राइट अ 2 पेजेस, मैं यहाँ पे 2 पेजेस क्रिएट कर रहा हूँ। Go open a notepad and I'm type a page is like a H1 WELCOME, welcome to my INDI India web server, and now H1. Now file, save as in a desktop with the name of INDEX index.html.
मैंने यहाँ पे एक वेब पेज बनाया एंड रिप्लेस कर दिया इसको, गॉट इट। सेम एज मैं यहाँ पे एक और पेज बना रहा हूं, माय वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, प्लीज ट्राई आफ्टर 5 minutes, गॉट इट। और मैं यहाँ पर एक और पेज बना रहा हूँ, सेव एज दिस पेज, और इस पेज को मैं सेव कर रहा हूँ error.html नाम से। यानी आई एम क्रिएटेड टू वेबसाइट, वन इज error.html पेज एंड अनदर इज अ index.html। दोनों पेज मैंने क्यों बनाए हैं कि अगर मेरी वेबसाइट नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली मेरे को एरर पेज डिस्प्ले होगा, और अगर मेरा इंडेक्स वेबसाइट प्रॉपर काम कर रही है तो एरर डिस्प्ले नहीं होगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू द storage account and upload of both pages. Now this is my error page and this is my index page. Now open and upload. And upload करने के बाद guys मेरे को ये publicly करने हैं, so I'm just go to the action and make a public. अब इतना प्रोसेस करने के बाद now enable a static website options. अब मुझे इस बकेट पे स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, इनेबल। पूजा कैसे करेंगे? मैं बता रहा हूं, गो टू द प्रॉपर्टीज और एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज यू कैन सी द ऑप्शन इज अवेलेबल, स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन इज अ डिसेबल। जब आप इसको इनेबल करेंगे तो यू कैन गिव द पेज नेम, आपको अपने पेज नेम्स भी यहां पर एड ऑन करने पड़ेंगे। नाउ इनेबल इंडेक्स डॉक्यूमेंट नेम इज INDEX index.html एंड एरर डॉक्यूमेंट्स का जो नेम है वो है error.html and now save changes, clear the point and it give the URL। ये आपको यहाँ पे एक URL देगा जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट क्या होगी, एक्सेस होगी। Now I'm just go to the incognito window and Control V then enter। So welcome to my India web server। Now कि अगर मैं अब इंडेक्स वाले पेज को डिलीट कर देता हूं, तो वो पेज तो है नहीं। अब आप देखिए अगर अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास दूसरा रह गया। नाउ आई एम अपलोड अनदर वेबसाइट, मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट अपलोड कर देता हूँ। सो आई एम कम टू हेयर एंड click, go to the download sections, inside the download like this website is available, select all and drag and drop features भी आप यूज कर सकते हैं डेटा अपलोड करने के लिए। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स यूज करा एंड नाउ अपलोड। Clear everyone how to deploy the static website? हिमांशु, सौमित्र, सृजन, दुष्यंत, प्रणब, is it clear? Hello guys, I'm audible? क्या हो गया, सब सो रहे हो क्या आज? लगता है सब रिकॉर्डिंग लगा के गायब हो गए। नाउ क्लोज इट। बट अब देखिए मैंने इसके अंदर डेटा अपलोड करा है, बट फिर भी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको पब्लिक नहीं करा है। तो नाउ आई एम सेलेक्ट ऑल एक्शंस
and make a public. Then come to here and refresh. Now my website is published through a S3 storage. But मैं इसको नेम से एक्सेस करना चाहता हूँ. तो नेम से एक्सेस करने के लिए क्या करूंगा? आई एम जस्ट गो टू root 53 and create record, and I'm create a alias record. Route the traffic via S3 static website. So ये देखिए S3 website endpoint. Now the reason I'm deploying a Mumbai region, and now it show the URL. Got it? Then create a record. So I'm creating a record within a 2 or 3 minutes or 5 minutes. It's updated, and you can access this website through a name like ICCP info.ml, और आप इसको वेबसाइट को नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. क्लियर गाइस? पॉइंट नंबर 1. So how to deploy website? So static website हमने एक अपलोड करी है. Then route 53 के थ्रू हम उसको एक नाम से ही क्या कर रहे हैं? एक्सेस. और आप इसी नाम से इसी तरीके से ही एक्सेस करते हो अपनी वेबसाइट्स को. Point number 1. The point number 2 is cloud trail. तो क्लाउड ट्रेल का मतलब है कि मैं अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहता हूं. सो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए मैं क्या करता हूं? आई एम जस्ट कम टू द S3 स्टोरेज एंड क्रिएट अ न्यू स्टोरेज and create bucket and my logs. मैंने यहाँ पे बकेट बनाई है my logs trail के नाम से. In a Mumbai location, I am not give the any public access to this, and now create. So my cloud trail logs AST. अब क्लाउड ट्रेल का काम है कि नेटवर्क को इन सारी चीजों को मेंटेन करने का. सो देयर द टू ऑप्शंस कि आप क्लाउड ट्रेल दो तरीके से इनेबल कर सकते हैं. या तो आप बकेट की प्रॉपर्टीज में से जाके इनेबल कर लो, या अदर ऑप्शन है यू कैन डायरेक्टली सर्च क्लाउड ट्रेल. and create a trail. So get started with the AWS Cloud Trail by creating a trail to log your AWS account activities. So create a trail, give the trail name like my cloud trail. Now the trail log, bucket and folders, nothing. So I'm just click on a create, और इधर मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ, और कैंसिल करने के बाद आप चाहो तो यहाँ से डैशबोर्ड पे भी जा सकते हो. ये आपका डैशबोर्ड ओपन आ गया, एंड डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भी एक्टिविटीज मैंने अभी तक करी है, पुट एंड क्रिएट बकेट्स जो भी मैंने करी है, दोनों इन्फॉर्मेशन है. किस नाम से बकेट मैंने क्रिएट करी है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रहा है ICCP info.ml के नाम से. नाउ कि अगर आपको ट्रेल क्रिएट करना है, नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ ट्रेल, गिव द ट्रेल नेम इज my-trail trail. स्टोरेज अकाउंट, सो क्रिएट अ न्यू, या तो अपने आप ही न्यू क्रिएट कर देगा, बट हमने जो क्रिएट करा है हम एग्जिस्टिंग सेलेक्ट करना चाहते हैं. नाउ ब्राउज एंड सेलेक्ट माय लॉग ट्रेल स्टोरेज. देन आपके पास आ रहा है कि आप अगर इसका SNS अलर्ट भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे SNS इनेबल कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं ले रहा गाइस. सो इंक्रिप्शंस भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट अ ट्रेल. तो अब जब ट्रेल मैंने क्रिएट कराया, तो मैं जो भी एक्टिविटीज करूंगा वो एक्टिविटीज अब क्लाउड तो 90 डेज की रखेगा, लेकिन वो लॉग्स मेरे कहां पर सेव होंगे? मेरे स्टोरेज अकाउंट पे भी. स्टोरेज अकाउंट से मैं अपने सिस्टम पे भी कॉपी करना चाहता हूं तो कर सकता हूं. तो ट्रेल अपडेट होने में 2 to 3 मिनट्स लगेंगे आपके.
अब जो भी एक्टिविटी अब मैं करूंगा वो सारे के सारे लॉग्स मेरे उस बकेट के अंदर भी आके सेव होंगे। तो अगर आप क्लाउड ट्रेल पे हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी सारी एक्टिविटी दिखाएगा जो भी मैंने अभी तक आपके साथ करी है। पुट बकेट, क्रिएट बकेट्स, उसके बाद क्रिएट बकेट मैंने कराया, उससे पहले मैंने डिलीट बकेट्स करी हैं कल मैंने। तो ये 17 की है, ये मेरा सारे का सारा हमने अज्यूम रोल्स वगैरह क्रिएट करे थे, ठीक है ना। टॉपिक एसएनएस सर्विस हमने कल क्रिएट करी थी। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि जो भी वर्क हमने कल कम काम करा है हर एक्टिविटीज को। लुक लाइक कि आप कस्टमर केयर पे करते हैं तो आपको पूछते हैं कि अच्छा आपने बताइए लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स क्या करी है, तो आपके अकाउंट की एक इंफॉर्मेशन को मेंटेन रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी वो आपके क्लाउड ट्रेल इज फॉर कि आपकी लास्ट 90 डेज की एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करेगा। नाउ यू कैन सी the event history show you the last 90 days of management event। आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो ट्रेल को तो आप यहाँ पे CSV या JSON फॉर्मेट के अंदर इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर सकते हो, सारी की सारी आपको लॉग्स प्रोवाइड करा देगा। क्लियर गाइस? पॉइंट नंबर 2 इज क्लियर, 1 और 2। नाउ द पॉइंट नंबर 3 is another is an important task। The cloud service providers provide a service of IAM, Identity Access and Management. The other name is a AWS Control Panel. The AWS IAM service provide cloud access service policies। So IAM के थ्रू हम वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं क्लाउड एक्सेस, कि हम क्लाउड की कौन सी सर्विस किसको अलाउ करना चाहते हैं। लाइक कि सबसे पहले आता है सर्विस। सर्विस का मतलब है कि आपके पास मैं कहता हूं देयर द 2 सर्विसेज अवेलेबल हैं। वन सर्विस है S3, आप लोगों ने पढ़ी हुई है, S3 स्टोरेज मैंने अभी पढ़ाया है। तो एक सर्विस मेरी क्या है, S3 हो गई। एक हम लोगों ने पढ़ा लुक लाइक VPC, VPC भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक हमारे पास हो गया लाइक एक और सर्विस है हमारे पास EC2। EC2 सर्विस भी हम लोगों ने पढ़ी है जिसके अंदर लोड बैलेंसर वटेवर सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। नाउ हमारे पास और भी एक सर्विसेज है लुक लाइक रूट 53। देखिए ये सारी जो सर्विसेज है ना इनकी एक्सेस पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। चॉइस इज योर कि यू आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड पॉलिसी और कस्टम पॉलिसीज। स्टैंडर्ड पॉलिसीज प्रोवाइड बाय द EWS, कस्टम पॉलिसी क्रिएट बाय द यू। वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला IAM के पास आता है क्रिएट अ पॉलिसी। आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉलिसी क्रिएट करनी है। नाउ आई एम क्रिएट अ 4 पॉलिसीज, मैंने यहाँ पे 4 पॉलिसीज क्रिएट करें और वो 4 पॉलिसीज क्या हैं, लाइक VPC फुल एक्सेस, पहले मैंने कर दिया VPC कि अगर मैं ये पॉलिसी किसी को भी अटैच करता हूं तो उसको VPC पे काम करने के कौन से एक्सेस मिल जाए। नाउ चॉइस इज योर कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग VPC का एक्सेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप पॉलिसीज बनाएंगे तो वहां पे n नंबर ऑफ राइट्स आएंगे। आप रीड एक्सेस देना चाहते हो, राइट एक्सेस देना चाहते हो, डिलीट एक्सेस देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप किस टाइप की पॉलिसीज क्रिएट करते हैं। गॉट इट एवरीवन? नाउ हम क्रिएट अ S3 फुल एक्सेस। EC2 full access and route 53 full access। And now
कि जो भी पॉलिसीज आप क्रिएट करोगे उससे पहले आपको वो सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। नाउ गाइस क्लियर दिस पॉइंट। अब इसके बाद पॉलिसीज जब आपने क्रिएट कर दी तो 3 पैरामीटर्स वो यूज करता है। लाइक अ फर्स्ट पैरामीटर्स इज अ यूजर, second parameter is a group, and third parameter is a IAM role. अब आप इन तीनों में से ये पॉलिसीज किसी को भी एलोकेट कर सकते हैं। लाइक कि मुझे अगर IAM रोल्स बनाना है, सो आई एम गिव द पॉलिसीज एक्सेस, अटैच ऑल पॉलिसीज टू IAM रोल्स। सो अब IAM रोल्स में कहीं पर भी यूज करूंगा तो मेरे को ये चारों के चारों एक्सेस मिल जाएंगे। अगर मैं पर्टिकुलर किसी ग्रुप को एक्सेस देना चाहता हूं, सो नाउ आई एम अटैच दिस ऑल पॉलिसीज टू ग्रुप। अब अगर आपको कोई बोलता है कि ना ही मुझे IAM यूज करना है ना ही ग्रुप, तो नाउ यू कैन यूज अ यूजर। गॉट इट एवरीवन? अब इसके बाद आता है यूजर की। नाउ यू कैन क्रिएट कि मैं यहां पर देना चाहता हूं, एक मेरे पास यूजर है RAMESH रमेश नाम से, एक यूजर है मेरे पास लाइक रिलेटेड टू पंकज, एक मेरे पास यूजर है रिलेटेड टू सौमित्रा, एंड एक है हिमांशु। दीज आर द 4 यूजर इज अवेलेबल। अब इन 4 यूजर्स पे भी आपके पास 2 वेज हैं कि या तो आप अपनी पॉलिसीज डायरेक्ट यूजर को भी एलोकेट कर सकते हो। अगर मैंने पॉलिसीज इस तरीके से एक्सेस करी, दैट मींस रमेश कैन एक्सेस ओनली S3, एनी अदर इज डिनाई। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी रमेश के लिए? डिनाई हो जाएंगी। बट पंकज, सौमित्र एंड हिमांशु को मैंने कोई पॉलिसी ही एलोकेट नहीं करी, दैट मीन्स कि वो तो किसी भी चीज पर काम नहीं कर सकते। तो दिस इज अ कंट्रोल पैनल। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने क्लाउड का एक्सेस किस यूजर को किस सर्विस का एक्सेस देना चाहते हैं, रीड एक्सेस देना चाहते हो, राइट एक्सेस देना चाहते हो, फुल कंट्रोल एक्सेस देना चाहते हैं, ये सारी चीज आपकी मर्जी है। नाउ क्या हो सकता है कि आप 1 to 1 दे दीजिए, बट 1 to 1 देने में प्रॉब्लम्स क्या है कि 1 to 1 देने में प्रॉब्लम कि 500 यूजर्स हैं, एक यूजर को मुझे 5 मिनट लग रहे हैं एक पॉलिसी एलोकेट करने में, तो 500 यूजर्स को कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि मैं उस पॉलिसी को अटैच कर देता हूं ग्रुप के साथ, और उस ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर ये यूजर्स ऐड कर दो। अगर मैंने ये यूजर्स चारों यूजर्स इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिए, तो इन यूजर्स पे कौन सा एक्सेस होगा? तो इनको VPC, S3, EC2 और रूट 53 एक्सेस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने चारों पॉलिसीज ग्रुप के साथ भी क्या करी हुई हैं? अटैच करी हुई है, और इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर ऐड होगा वो पॉलिसीज उसको भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्लियर द पॉइंट? अनुज, दुष्यंत, हिमांशु, प्रणब, ऋषभ, सृजन, इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. एवरीवन? तो नाउ कि आइए मैं आपको आगे भी बढ़ाऊंगा, बट मैं आपको फिलहाल एक छोटी सी लैब करके दिखा रहा हूं, ये वाली लैब कि मैं सॉरी ये वाली मैं एक S3 स्टोरेज की पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूं, एंड उस पॉलिसी को मैं पर्टिकुलर इस एक यूजर के साथ अटैच कर रहा हूं। गॉट इट द पॉइंट? तो हाउ टू क्रिएट पॉलिसीज, सेम इसी तरीके से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू IAM portal and search, right click and open a IAM. एंड जब भी आप IAM क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे n नंबर ऑफ यूजर्स, रोल और पॉलिसीज आप देख रहे हैं, तीनों चीज आ रही है, ग्रुप, यूजर, रोल्स एंड पॉलिसीज। सबसे पहले भी आप क्रिएट अ पॉलिसी। So this is a AWS managed, that means create by the provide by the AWS. Now I'm create a policy. Up create a policy, it show the list of the services
ये सारी सर्विसेज आपको विजिबल कर देगा, जितने भी AWS की सर्विसेज हैं। अब आप किस सर्विस के लिए पॉलिसीज क्रिएट करना चाहते हैं? नाउ हम सिलेक्ट S3। आई एम सिलेक्ट S3। अब S3 के अंदर भी कह रहा है कि सारी पॉलिसीज लेनी है, या लिस्ट से रिलेटेड पॉलिसी लेनी है, या रीड ही करने हैं आपको, या टैगिंग से रिलेटेड पॉलिसी लगानी है। कॉलअप्स ऑल करके आप देख सकते हैं मोर देन 200 पॉलिसीज यहां पर है। सिर्फ S3 की ही 200 से ज्यादा पॉलिसीज है गाइस। सॉरी, एक्सपेंड ऑल। और ये देखिए सारी पॉलिसीज, आप पर्टिकुलर जो भी पॉलिसीज लगाना चाहते हैं आप उस पॉलिसी पे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो, और वही राइट उस बकेट्स को एक्सेसिबल हो गए। सो दिस इज अ कस्टमाइजेशन। आई एम सिलेक्ट ऑल। मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया है? ऑल कर लिया है। देन रिसोर्सेज, सो ऑल रिसोर्सेज में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं। तो ये मैंने एक पॉलिसी क्रिएट करी। देन गो टू द नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट, give the name of policy. I'm just give the S3 full access custom policy, एंड उसके अंदर जो भी हमने राइट्स दिए हैं वो सारी चीज ऐड ऑन कर दी हैं, एंड क्रिएट अ पॉलिसी। क्लियर द पॉइंट नंबर 1। आप इसी तरीके से सारी पॉलिसीज क्रिएट करोगे। तो अगर आप लाइक का कुबरनेट भी पढ़ रहे थे, तो कुबरनेट में आपको जो जो पॉलिसीज IAM रोल्स के अंदर है, तो वहां पर मैंने बनी हुई करी थी, बट आप अपनी पॉलिसीज भी क्रिएट कर सकते हो। अब आता है कि ये पॉलिसीज को यूज कौन करेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस पॉलिसी को यूज करेगा यूजर। तो नाउ आई एम क्रिएट अ यूजर। अब अगर मैं बात करता हूं यूजर एक्सेस की, तो यूजर एक्सेस भी हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक है कि आप CLI एक्सेस बनाना चाहते हैं, या एक है आपका GUI एक्सेस। GUI का मतलब जो मैं अभी आपको बता रहा हूं वो पोर्टल GUI है, और एक है CLI। तो जिनको मैंने एक टास्क दिया था डेवऑप्स वाले स्टूडेंट्स को, अगर उनको वो टास्क एग्जीक्यूट करना है कुबरनेट वाला, तो आपको CLI एक्सेस यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, या आप अपने यूजर्स को दोनों एक्सेस एक साथ भी दे सकते हो कि वो यूजर आपके CLI पे भी लॉगिन हो सके और GUI पे। So now I'm give the both access in a same time. So I'm just click on create add users and give the username is Pankaj, and access key this process use for a AWS CLI, and the password AWS management console this option for a GUI. अगर आप GUI पे करते हैं तो now is as the पासवर्ड की ऑटो जनरेट पासवर्ड चाहते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सो नाउ आई एम क्रिएट अ कस्टम पासवर्ड। आई एम गिव द पासवर्ड इज ASD@1234। मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर दिया। नाउ दिस इज द ऑप्शन यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड इन अ नेक्स्ट साइन इन। का मतलब कि मैं चाहता हूं कि अगर आप भी कभी भी फर्स्ट टाइम आपका यूजर लॉगिन हो रहा है तो आपके पास पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन मिले। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूं, फिलहाल मैं नहीं चाहता पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस मिले। नाउ द नेक्स्ट, अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसी। तो हमने पॉलिसीज बना रखी हैं, बट मैं अभी कोई भी पॉलिसी यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट यूजर। तो गाइस दिस इज द एक्सेस की और सीक्रेट की। आप ये एक्सेस की और सीक्रेट की कॉपी करके अपने पास रख लेना, क्योंकि जब आप CLI से लॉगिन करेंगे तो इन एक्सेस की और सीक्रेट की आपको नीड पड़ेगी। बट मैं अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। नाउ क्लोज इट। अब मुझे अगर ये यूजर लॉगिन करना है, तो मेरे यूजर का नाम क्या था? पंकज। अब यूजर को लॉगिन करने के बाद आपके पास एक और चीज आती है गाइस, कि कभी भी आप यूजर को लॉगिन करेंगे तो आपके यूजर की अकाउंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? बट आप नहीं चाहते कि आपकी अकाउंट आईडी किसी को विजिबल हो, तो यू कैन क्रिएट अ इलियास।
आप यहाँ पे कोई भी अपना इलियास निक नेम क्रिएट कर सकते हो, लाइक आई एम जस्ट ICCP info, then save. So Ilyas is not created on this account, is already exit. Create like a SHI शिवम। तो मैंने यहाँ पे एक इलियास क्रिएट करा, शिवम भी अवेलेबल है, क्या बात है। शिवम नो आइडिया, नोएडा नहीं है, नो आइडिया है, नोएडा ही कर देते हैं। तो शिवम नोएडा मैंने नाम दिया और इसने यहाँ पर ये इलियास एक्सेप्ट कर दिया। अब आता है कि सर ठीक है ये यूजर तो बना दिया, तो अब इस यूजर को हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो गाइस सिंपल सा है कि आप अभी तक जैसे अकाउंट लॉगिन करते हुए आए हैं, अमेजोन पोर्टल पे जाते थे, यहां पर आपको IAM यूजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गॉट इट? ये पॉइंट क्यों दे रखा था, अकाउंट आईडी या इलियास, तो मैंने यहाँ पे बनाया इलियास SHIVAM शिवम NOIDA, नोएडा के नाम से मैंने अपना इलियास क्रिएट करा। नेक्स्ट, यूजर नेम PANKAJ पंकज and password ASD@1234 and now enter। पासवर्ड क्या था, यूजर नेम क्या था, SHIVM शिवम NOIDA नोएडा तो था। एक मिनट, ओके NODI ये कर दिया, नोडिया कर दिया, नोडिया ही कर देता है NODI ये। तो भाई NODIA मतलब बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो। ASD@1234, अच्छा लगा यार, ध्यान से पढ़ रहे हो। सो नाउ कि ये मेरा यूजर क्या हो गया, लॉगिन। अब आप देखिए कि यहां पर अगर आप कुछ भी चीज काम करते हो, तो अब आप यहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते, लाइक कि आई एम लॉगिन विद EC2 कंसोल। आप एक की पेयर ही बनाने जाते हो, क्रिएट अ की पेयर, गिव द की पेयर नेम, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म। और अगर आप यहाँ पे EC2 पे डैशबोर्ड पे भी क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सब आपको एरर दे रहा है, आपके पास राइट्स ही नहीं है कुछ भी काम करने। नाउ कि अगर आप S3 स्टोरेज के अंदर भी जाते हैं, तो क्या आपको S3 के वर्क मिलेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने यूजर तो क्रिएट करा है, बट यूजर को कोई परमिशंस एलोकेट नहीं करी है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, आपका क्रिएट बकेट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नाउ आई एम प्रोवाइड अ पॉलिसी। तो पॉलिसी अलाउड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट गो टू द एडमिन पैनल एंड क्लिक ऑन अ यूजर नेम। जिस भी यूजर को मुझे पॉलिसी एलोकेट करनी है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस यूजर नेम एंड go to the user properties security credentials and security credentials नहीं जाना, मुझे जाना है permissions and permission के अंदर add permission, attach existing policies and I'm create S3 के नाम से मैंने policy create करी थी, S3 hyphen full access custom policies, next and add permission। now कि अब आप यूजर पे जाके देखिए और अब आपके पास S3 को एक्सेस करने के राइट्स मिल जाएंगे और जो बकेट थी वो भी आ जाएंगे। क्लियर द पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? ये था सेकंड कि IAM यूजर। अब आता है कि IAM यूजर मैंने बनाया क्यों। तो IAM यूजर बनाने का मेरा एक रीजन था कि मैंने आपको बताया था कि IAM यूजर के कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे होते हैं। गॉट इन माय पॉइंट? तो कहाँ गए इसके क्रेडेंशियल्स, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, एक्सेस की और सीक्रेट की कहाँ गई इसकी, वेट
next. नाउ कि मैं यहां से इसको डीएक्टिवेट कर रहा हूं एंड क्रिएट एक्सेस की दोबारा से। तो यहाँ से मैंने दोबारा से एक्सेस की करी है, नो पोस्ट योर सीक्रेट एक्सेस की ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म सच एज गिटहब, दिस इज अ कंपेयर। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर मैं डाउनलोड CSV फाइल करी है और ये मेरी दोनों की दोनों एक्सेस की और सीक्रेट की दोनों मेरे यहाँ पास लॉगिन होके आ गई है। गॉट इट द पॉइंट। अब मैं चाहता हूं अपने स्टोरेज को मैप करना अपने सिस्टम के साथ। मैं नहीं चाहता कि बार बार मैं S3 स्टोरेज पे जाके क्या करूं, अपलोड करूं। नाउ आई एम डाउनलोड वन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर नेम इज TNT ड्राइव। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाने के बाद यू कैन सर्च TNT ड्राइव। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं बट आई एम यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, डाउनलोड TNT ड्राइव। की ID, वेट गाइस, मैं एक और तरीके से करके देख रहा हूं। सो आप मोवा एक्सट्रीम का भी यूज करके अपनी बकेट को मैप करा सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट। सो मैं मोवा एक्सट्रीम को भी यूज नहीं कर रहा, सो मैं आपको TNT ड्राइव के थ्रू बता रहा हूँ। ये देखिए आपकी ये बकेट यहाँ पर आ गई। जो भी डेटा आपको अपलोड करना है आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। गॉट इट माय पॉइंट। बट मैं अभी इसको हटा देता हूँ, मैं सिंपल सा TNT ड्राइव के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो नाउ डाउनलोड द TNT ड्राइव एंड इंस्टॉल दिस ड्राइव। इस सॉफ्टवेयर को मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम पे क्या कर रहा हूँ गाइस, इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जब मेरा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो इट्स क्रिएट अ शॉर्टकट्स। ये मेरे सिस्टम पे एक शॉर्टकट क्रिएट करके दे देगा, दिस इज अ TNT ड्राइव। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस TNT ड्राइव और क्लिक ऐड न्यू मैप ड्राइव। अब ये आपसे पूछ रहा है अमित स्टोरेज, यहाँ पे लिखा आ रहा है नेम। आई एम जस्ट क्लिक एडिट कि मैं चाहता हूं यहाँ पर डिलीट करके ऐड, एंड मैंने लिख दिया माई S3 स्टोरेज is a Amazon S3 access key and secret key. So now I'm paste a secret key or access key. I'm just copy this access key and paste in this location. Now add new, save changes. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे करा तो आप देखिए यहाँ पे सारी बकेट्स आपको विजिबल हो जाएंगे। आप कौन सी बकेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं? लाइक मैं करना चाहता हूं माई लॉग वाली बकेट्स को। नाउ ओके, ऐड न्यू ड्राइव। सो इनेबल टू स्टार्ट ड्राइव पीरियड, क्योंकि मेरा जो है यहाँ पर ये एक्सपायर्ड हो चुका है। गॉट इट गाइस। तो मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, इसलिए ये जो मेरी बकेट है ना ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। सो मैं अगर ओपन ड्राइव करके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए कि मेरा यहाँ पर ये एक स्टोरेज क्रिएट करके आ गया है इन दिस पीसी, और इन दिस पीसी पे यहाँ पे देखिए स्टोरेज ICCP के नाम से आ रहा है। तो आपके पास भी ये एक स्टोरेज बन के आ जाएगा और आप जब इस स्टोरेज पे क्लिक करोगे तो क्या होगा,
आपकी बकेट वही वाली ओपन हो जाएगी। तो यही चीज मैं कहां से करा रहा था, आपको मोबा एक्सट्रीम के थ्रू करा रहा था। गॉट माय पॉइंट? यही चीज मैं आपको कहां से करा रहा था, या तो आप टीएनटी ड्राइव करके अपना मैप कर सकते हो, या यू आर यूजिंग कि मैं अगर मोबी एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था तो मैंने क्या करा था, आई एम जस्ट गो टू द मोबी एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर, then session, then AWS S3 and give the key ID, then OK। सभी के पास ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। नाउ द एक्सेस की, कॉपी एक्सेस की एंड देन पेस्ट, देन OK। और डू यू वांट टू सेव? यस। अब वो पूछा कि माई मास्टर पासवर्ड या रीटाइप द माई मास्टर पासवर्ड या मास्टर पासवर्ड, या मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। So master password क्या पूछ रहा है? master by the order to protect your password vault, the master password used to encrypt all your stored password. So ASD at 1234, ASD at 1234। So basically ये आपका है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या आ गया, स्टोरेज आ गई सारी। अब आपको किसी भी स्टोरेज के अंदर डेटा अपलोड करना है, लाइक ICCPinfo.ml, ये वेबसाइट मैंने अपलोड करी हुई थी। अब मुझे यहां से कोई भी डेटा करना है, गिट प्रोजेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉ, लाइक डेटा, डेटा फाइल। तो जो भी चीज मुझे अपलोड करना है, ये सारा का सारा डेटा मैंने अपलोड कर दिया। आप बकेट पे आके देखिए, ये डेटा आपको ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाएगा। आई एम जस्ट गो टू ICCPinfo.ml और यहाँ पे देखिए आपका data.txt, डेटा फाइल.txt, git project.url, सारा डेटा आपका कहां पर सेव हो रहा है, बकेट के अंदर। नाउ कि हमारी एक और स्टोरेज यहां पर आई थी गाइस, इफ यू रिमेंबर, ICCP लॉग। तो लॉग्स के अंदर मैंने बताया था कि ट्रेल। तो यहां पर भी अगर आप कोई भी डेटा कहीं भी किसी भी लोकेशन पर मूव कराना चाहते हैं तो अपना मूव करा सकते हैं। तो सारी की सारी बकेट्स मेरी क्या हो गई हैं, मैप्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यूजर को कौन सा एक्सेस दिया हुआ है, फुल एक्सेस। इसीलिए वो यूजर क्या कर पा रहा है, इसको एक्सेस कर पा रहा है, अदरवाइज एक्सेस नहीं कर पाता। तो अब इस प्रोसेस से क्या है कि मेरे को वहां पर जाने की भी जरूरत नहीं है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Now I'm just go to the portal and back my log। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ICCPinfo.ml बकेट को डिलीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट एम्प्टी दिस बकेट and delete this bucket। एंड बकेट डिलीट करने के बाद गाइस आई एम जस्ट गो टू माय लॉग। लॉग के अंदर देखिए यहाँ पर दो फोल्डर बन के आए हैं, यानी कि ये तो वही फाइल है जो मैंने अपलोड करी थी। AWS लॉग्स पे क्लिक गया, दिस इज अकाउंट आईडी क्लाउड ट्रेल, और क्लाउड ट्रेल के अंदर AP South 1 यानी कि मुंबई लोकेशन, मुंबई लोकेशन में क्लिक करूंगा तो 22/9 और टुडे डेट इज, और 18 में मैंने जो भी काम करा है उसके इसने यहाँ पे क्या कर दिया, लॉग क्रिएट करके दे दिया। आप ये लॉग्स ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। तो ये आपका लॉग है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। तो लॉग को रीड करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे लॉग की फॉर्मेट में। नाउ कि अगर आप इसी एक्टिविटी को नहीं रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट क्लाउड ट्रेल पे जाइए, और क्लाउड ट्रेल पे भी आप जब रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर भी ये सारी की सारी हिस्ट्री को मेंटेन करके रखेगा ऑटोमेटिकली। लाइक क्रिएट अ की पेयर, हम लोग की पेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे। यूजर कौन सा था, पंकज यूजर से लॉगिन होके हमने की पेयर बनाने की कोशिश करी थी, इफ यू रिमेंबर। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये क्या दे रहा है, मेरे को प्रोवाइड करा रहा है। क्रिएट अ ट्रेल, हमने एक ट्रेल बनाया था,
बाकी अभी ये लॉग धीरे धीरे क्या आ जाएंगे मेरे पास आते चले जाएंगे, क्योंकि 3 to 4 मिनट्स लॉग बन के रेप्लिकेशन होने में टाइम लगता है. So hope so guys, these all 4 point is clear. Is our deploy static website, CloudTrail, how to create IAM user and provide a policies, and map S3 drive with systems. So thank you. Enough for today. I continue.